तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कैनवेस एंड कार्डियो और आज है डे 32 और डेली की तरह हम पार्क में आ चुके हैं। आप ये मेरे माथे पे निशान देख रहे हो, ये दंडवत करते वक्त बार बार ज़मीन पे माथा रगड़ने से ये निशान पड़ गया, तो कितना सौभाग्यशाली हूँ ना मैं। तो गाइस फ़िलहाल तो पार्क में चाय मिल रही थी फ्री, ये है लेमन टी, तो हमने थोड़ी सी ले ली बस टेस्ट के लिए, देखते हैं क्या है। बाकी चाय पीना सही नहीं है हेल्थ के लिए, तो गाइस ज़्यादा चाय मत पीजिए, आपके गट के लिए भी सही नहीं है, आपकी स्किन कलर के लिए भी अच्छा नहीं है। कभी कभार पी ली तो पी ली, बट डेली मत पीजिए चाय, और बच्चों को खासकर इससे दूर रखिए। तो गाइस मैं अपनी लाइफ के सभी मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। भले फेमस हो ना हो, बट मेरी लाइफ अगर यूट्यूब पे रहेगी तो मेरी फैमिली या मेरे घर वाले जब मर्जी देख सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। तो टेक्नोलॉजी का ये सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप खुद को रिकॉर्ड करके रख सकते हो, और जब मर्जी जब आपका दिल करे, मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना शायद, तब भी मुझे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। और उस समय मैं देखा करूंगा कि 2025 में मैं ऐसा दिखता था, और 2025 में मैं इस तरह से डेली पार्क जाया करता था, और ये मेरी हालत थी। क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है गाइस, कभी समय सेम नहीं चलता, हमेशा बदलता है, हर पल पल बदलता है, हर सेकंड एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब मैं अगर जी गया 50 साल या 60 साल, उस समय मैं खुद को देखूंगा तो बहुत ही मुझे अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस मैंने रनिंग कर लिया पूरी, और कल मैंने एक रील देखी थी, तो उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। रील में क्या था, कर्मों के बारे में बताया हुआ था। तो एक बहुत बड़े ऋषि थे, अब उनका नाम मुझे याद नहीं है, बहुत तपस्वी थे, बहुत बड़े। उन्होंने सारी उम्र तपस्या करी, और बहुत उनका जो तपोबल था बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ही माने हुए ऋषि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। तो एक दिन वो सेम अपने डेली रूटीन में तपस्या कर रहे थे, तो एक चोर आता है भागता हुआ, और कहीं से चोरी करके आ रहा होगा वो। तो चोरी का सामान, क्योंकि ऋषि जी तो अपना तप कर रहे थे, तो चोरी का सामान वो क्या करता है कि ऋषि जी की कुटिया में रख देता है, ऋषि जी को पता नहीं चलता। तो ऋषि जी बाहर अपनी तपस्या कर रहे थे, तो कुटिया में रख के भाग जाता है। पीछे से सैनिक आते हैं, सैनिक देखते हैं आके कि चोर इस साइड भागा था, फिर वो कुटिया में आते हैं, कुटिया में उनको बहुत सारा धन मिलता है चोरी को किया हुआ। तो सैनिकों को लगता है कि ये जो बाबा हैं, ये जो तपस्वी हैं, ऋषि हैं, ये एक्चुअली में ढोंगी है, ये ढोंग कर रहे हैं और चोरी करवाते हैं और अपने पास धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो इनको धन का लालच है, तो उनको लेके जाते हैं राजा के पास। तो राजा को जब सब कुछ बताया जाता है, तो राजा उनको एक दंड देता है। दंड क्या देता है कि उनको कांटों के ऊपर बिठाया जाता है। तो जब कांटे के ऊपर बिठाया जाता है तो उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका इतना तेज था, इतनी उनकी तपोबल में इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि वो कांटे उनको ज़रा भी हार्म नहीं कर पाते। तो वो वहाँ पे बैठे रहते हैं उसी तरह से, और उनको कुछ नहीं होता। लेकिन फिर वो अपने प्राण त्याग देते हैं, इसलिए क्योंकि वो उनकी नज़रों में वो निर्दोष थे, और निर्दोष होते हुए भी उनको दंड दिया जा रहा है। तो वो किसी से कुछ नहीं कहते, अपने प्राण त्याग देते हैं और सीधा जाते हैं यमराज जी के पास, धर्मराज जी के पास। तो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने मुझे, मतलब जब मैंने कोई पाप ही नहीं करा, मैं तो सदा प्रभु की भक्ति में लगा रहता था, तो मुझे ऐसी सज़ा क्यों मिली। तो जो धर्मराज होते हैं, जो सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, तो वो उनको याद दिलाते हैं कि जब वो 7 साल के थे तो उन्होंने एक तितली को कष्ट पहुंचाया था। तो तितली को उन्होंने कांटों में फेंक दिया था, जिससे कि तितली की चोट लगी थी। तो उस तितली को, उस जीव को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई थी उससे, तो उसके अंदर से जो आह निकली थी वो सीधा भगवान तक गई थी। और ये भी तो उनके कर्मों में लिख गया कि एक ना एक दिन, चाहे वो कुछ भी बन जाए, कितने बड़े तपस्वी बन जाए, एक ना एक दिन ये कर्म घूम कर जो उन्होंने पाप किया है उसका उनको दंड मिलकर रहेगा। तो उसका उनको दंड मिला था। ऐसे ही गाइज आपने महाभारत तो देखी होगी, महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, तो उनको इच्छा मृत्यु का जो वरदान था वो प्राप्त था। मतलब कि जब उनका दिल करेगा, जब उनकी मर्जी होगी, तभी वो इस दुनिया से जा पाएंगे, अदरवाइज़ वो मर नहीं सकते, उनको कोई मार नहीं सकता था। बट उनके भी कर्म उनके आगे आए। उन्होंने किसी जन्म में एक, अब देख लो किसी जन्म की बात हो रही है, उन्होंने किसी जन्म में एक सांप को कहते हैं कि कांटों में फेंक दिया था, तो वो बेचारा उन्हीं कांटों में तड़प तड़प के मर गया था। अब भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, और उनकी मृत्यु देख लो कैसी हुई। उनको बाणों की शैया पे लिटाया गया, ये कर्म है। बाणों की शैया पे लेट के उनकी मृत्यु हुई थी, जबकि वो चाहते तो वो खुद मर सकते थे अपनी मर्जी से, लेकिन उनकी मृत्यु उसी तरह हुई, जो कर्म उन्होंने करा था वही कर्म घूम के आ गया और वो मर गए। इस तरह से उनकी मृत्यु। तो गाइज़ जो हम कर्म करते हैं आज की डेट में भी, जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। मान लो 10-15 साल पहले हमने कुछ बुरा कर्म करा था और उसकी सज़ा हमको आज मिल रही है, तो हम सोचते हैं भाई हमने तो कुछ करा ही नहीं है, लेकिन भाई भगवान के पास सारा लेखा जोखा है, समझे। तो गाइज़ कहानी का तात्पर्य यह है कि अपने कर्म आज अभी से अच्छे रखें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, और अपने छोटे से बेनिफिट के लिए किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का नुकसान ना करें, किसी को बुरा ना लगने दें। भाई बहुत से ऐसे इंसान हैं मेरी तरह, और भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं जानबूझ के, मतलब हम तो ना भी नहीं कर पाते कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा।
तो हमारा बहुत से लोग फ़ायदा उठा लेते हैं और बहुत सारे लोग समझाते हैं कि भाई तुम ना बोलना सीखो, ना बोलना सीखो। चलो ना बोलना तो ठीक है, लेकिन ये मत सीख लेना कि दूसरों की तरह बन जाओ और गलत करो किसी के साथ। किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। अगर तुम ज़्यादा प्रिविलेज हो तो उसको घमंड मत दिखाओ। अपने घमंड में आके कुछ बुरा कर्म मत करो किसी के साथ। अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो, अपने रिसोर्सेज का दुरुपयोग मत करो, क्योंकि भाई हम इंसान हैं, इंसानों के हाथ में कुछ नहीं है भाई। प्रेमानंद जी कहते हैं ना कि एक सुई भी नहीं लेके जा सकते यहाँ से। करोड़ों अरबों की संपत्तियाँ जमा करते हैं, इधर से चोरी करके, उधर से लूट करके, किसी का घर तोड़ के, किसी का घर लूट के, है ना, किसी को धोखा देके करोड़ों की संपत्ति हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मरते हैं तो कुछ नहीं जाता। और कभी भी मर सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं भाई, मतलब कल ही मर सकते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मर सकता हूँ, कभी भी मर सकते हैं। तो इसका कोई टाइमिंग नहीं है कि भाई 100 साल बाद मरूंगा, जब तक तो ऐश कर लूँ, ऐसा नहीं है भाई, कभी भी जा सकते हैं। तो गाइस बातें बहुत होगी, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। पुलअप्स करते हैं आज, पहले पुशअप्स। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं चाहूं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। भाई इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत दुनिया में अनगिनत एग्जांपल्स हैं। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कोई भी अर्श से फर्श पे या फर्श से अर्श पे कभी भी जा सकता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखें और सबसे ज़्यादा भरोसा रखें भगवान पर। और किसी को दुख मत पहुंचाओ यार, कोई बात नहीं, जो पाप तुमने कर दिए, अब मत करो। ना किसी को मार के खाओ, क्या यार जानवरों को मार मार के। भाई मैं जब छोटा था ना, तो गाइस जब मैं 5 से 6 साल का था, तो हमारा एक ग्रुप होता हमेशा दोस्तों का। तो मेरे कुछ दोस्त थे जिनके घर पे मांस और ये सारी चीज़ें नहीं खाई जाती थी, और मेरे घर पे तो खाई जाती थी, क्योंकि जो मेरे बाबा थे वो भी ये सब खाते थे, उनके माँ बाप होंगे वो भी खाते होंगे, और जो मेरे माता पिता हैं वो भी, उनके घर में भी खाया जा रहा था शुरू से। तो जनरेशन्स बाय जनरेशन ये चीज़ पास होती गई, है ना। तो लोग इस तरह से इन चीज़ों का सेवन करते रहे। तो जब मेरी बारी आई तो मेरे माँ बाप ने मुझे फोर्स करा कि भाई ये चीज़ तुम्हें खानी है, ये अच्छी चीज़ है। और मेरे दोस्त मुझे मना करते थे कि यार ऐसा खाना नहीं चाहिए, क्यों किसी की हत्या करके खाना। उस समय बचपन में तो मेरे अंदर ये समझ डेवलप हो गई थी कि किसी जीव को मार के नहीं खाना, उसकी हत्या नहीं करनी है। उसको भी दर्द होता होगा, उसको भी पीड़ा होती होगी, है ना। तो इसी तरह लेकिन मेरे घर वाले मुझे फोर्सफुली खिलाते थे, तो खिलाते खिलाते मेरी भी आदत पड़ गई खाने की, तो मैं भी खाने लग गया। तो गाइस उसके बाद अब जब मुझे समझ आई थी ना, तो मैं सोचता था जब भी मेरे प्लेट में कुछ आता था, मतलब मांस या चिकन वगैरह, मछली, तो भाई मुझे एक पल के लिए ज़रूर ये फील होता था कि मैं किसी की लाश खा रहा हूँ, किसी को खा रहा हूँ, हमेशा आता था। बट मैं उस इंस्टिंक्ट को इग्नोर करके अपने टेस्ट पे ध्यान देता था, अपने खाने पे ध्यान देता था और खाता था। तो ये बहुत सालों तक चला। उसके बाद मैं बीमार हो गया, बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं जी नहीं पाऊँगा, अब मैं मर जाऊँगा। और तब मुझे ज़िंदगी का और मौत का एहसास हुआ, भाई हम डेली जीवों के साथ क्या करते हैं। तो उस दिन से मैंने ये प्रण किया कि एक तो मैं भगवान को मानता था, लेकिन पूछता नहीं था, मतलब घर में पूजा आरती कुछ नहीं होती थी। तो मैंने सबसे पहले वो स्टार्ट करा कि अगर बड़े नहीं कर रहे तो मैं कर दूँ छोटा होके। उसके बाद मैंने मांस, मंदिरा, बहुत, मतलब मंदिरा तो पीता ही नहीं, मांस खाता था, चिकन खाता था। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दी। पहले मुश्किल लग रहा था, लेकिन बाद में नहीं लगा। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर खाने बंद। अब देख लो, कम से कम मुझे 4 साल हो गए, मैं 4 साल से कुछ नहीं खाया ऐसी चीज़। हाँ, गलती से अगर किसी ने कुछ और बोल के मुंह में डाल दिया तो भी मैंने उल्टी कर दी है, उलट दिया। एक बार ऐसा हुआ था, मैं एक पार्टी में गया था, तो वहाँ पे पनीर के साथ साथ वो चिकन भी लिया था। चिकन इस तरह से बना था, वो मुझे बोला था मेरा दोस्त कि ये मंचूरियन है, खा ले इसको। मैंने खाया थोड़ा सा, और फिर जब उसका टेस्ट अजीब सा लगा, मुझे गंध सी आई, अब तो बदबू आती है उसमें से, तो मैंने उल्टी कर दी। मैं समझ गया चिकन है। तो गाइस अभी पार्क में मुझे एक भाई मिले जिनका नाम है सचिन, और इनके चैनल का नाम है @Sachin_Fun_Box7। तो गाइस जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं थोड़े बहुत, वो इनको भी सब्सक्राइब कर लो गाइस, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लो। तो इस तरह से हम एक दूसरे की ग्रोथ का पार्ट बन सकते हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी कुछ लाइफ में हम ग्रो कर पाएंगे। तो गाइस इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो भी कर लेना। थैंक यू सो मच सचिन भाई, सी यू लेटर।